गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, इससे पहले हमने आपको कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन बताया है। ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन होता क्या, कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या होता है, ये सारे हमने डिस्कस किया इसके पहले वीडियो। यदि आप लोग इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया वो हमारा वीडियो देख लें, कंस्ट्रेंट कंसेप्ट। ठीक है, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कृपया अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो एक सीरीज में मिलते रहे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। देखिए 5-6 टाइप के कंस्ट्रेंट कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, इक्वेशन उसके अनुसार बनते हैं। कितने टाइप का मुख्यतः कंस्ट्रेंट मोशन होते हैं, आज उसका ओवरव्यू हम आप लोग को देने जा रहे हैं। ठीक है, और अभी जस्ट जो है हम लोग को कौन सा कंस्ट्रेंट कंसेप्ट पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स में कई जगह आपको कंस्ट्रेंट मोशन का इक्वेशन निकाल या यूज करना पड़ सकता है। अभी जहां हम लोग अभी हैं जिस स्टेज में, उसमें अभी जस्ट कौन सा कंस्ट्रेंट कंसेप्ट हमको पढ़ना है वो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम आपको टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मुख्यतः जो होता है कंस्ट्रेंट मोशन, आज क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, देखिए पहला टाइप होता है हेलोनोमिक। होलोनोमिक होलोनोमिक कंस्ट्रेंट मोशन। हेलोनोमिक कंस्ट्रेंट मोशन किसको कहते हैं? कंस्ट्रेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए इक्वेशन इन्वॉल्विंग कोऑर्डिनेट एंड टाइम बट नॉट वेलोसिटी। वैसा कंस्ट्रेंट इक्वेशन जो कि सिर्फ कोऑर्डिनेट और टाइम को यूज करता है, वेलोसिटी को यूज नहीं करता है, उसको होलोनोमिक कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं। इसको कहते हैं कंस्ट्रेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड as an equation involve coordinate and time, not velocity। मतलब होलोनोमिक कंस्ट्रेंट मोशन जो है एक टाइप है कंस्ट्रेंट मोशन का। कंस्ट्रेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए इक्वेशन। कंस्ट्रेंट जो होता है, इससे जो कंस्ट्रेंट निकलता है उसको, उस कंस्ट्रेंट को इक्वेशन के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, जो कि कोऑर्डिनेट और उसमें टाइम इन्वॉल्व होता है, लेकिन वेलोसिटी इन्वॉल्व नहीं था। इस कंस्ट्रेंट में वेलोसिटी नहीं होता। जैसे वो होगा जैसे फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टाइम इक्वल टू, मतलब कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई जेड या टाइम, इससे जो इक्वेशन बनेगा वही कंस्ट्रेंट होलोनोमिक कंस्ट्रेंट मोशन होता है। ठीक है, इसमें वेलोसिटी यूज नहीं होता इस इक्वेशन में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल इसका होगा जैसे किसी स्फेयर पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्फेयर, उस केस में इक्वेशन बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देखिए इसमें वेलोसिटी नहीं आता है, इस कंस्टेंट इक्वेशन में वेलोसिटी नहीं आया, उसी का होलोनोमिक कंस्टेंट मोशन कहते हैं। ठीक है, आर हो गया आपको स्फेयर का रेडियस। इस तरह के जब अब केस हम आगे जहां यूज होगा उस समय हम ज्यादा कंसेप्ट से पढ़ेंगे। इस होलोनोमिक कंस्ट्रेंट मोशन का जहां यूज होगा उसको हम ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ आपको टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन का एक बता रहे हैं। ठीक है, पहला हमने आपको होलोनोमिक कंस्ट्रेंट मोशन का आप लोग को अवेयर कराया। ठीक है, अब दूसरा कंस्ट्रेंट मोशन डिस्कस करना है। दूसरा होता है नॉन
होलोनोमिक कंस्ट्रेंट मोशन। देखिए जस्ट होलोनोमिक कंस्ट्रेंट मोशन के जस्ट उल्टा ये है। इसमें जो है वेलोसिटी इन्वॉल्व होता है। होलोनोमिक में वेलोसिटी इन्वॉल्व नहीं होता था, इसमें वेलोसिटी होता है। इसका एग्जांपल आप देखिए, एक कार कैन ओनली मूव बैकवर्ड और फॉरवर्ड। ये कार जब कोई मूव करता है या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, साइड थोड़ी मूव करेगा, नहीं करता ना। वो एग्जांपल, इसका कॉमन एग्जांपल नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट का, इसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेलोसिटी। दूसरा टाइप समझ गए नॉन होलोनोमिक का। अब तीसरा एक होता है आपको एस्क्लेरोनोमिक कंस्ट्रेंट। ये क्या होता है? ये प्योरली जो होता है ये टाइम डिपेंडेंट कंस्ट्रेंट होता है। ये टाइम डिपेंडेंट होता है। इस एस्क्लेरोनोमिक कंस्ट्रेंट मोशन जो होगा, इससे जो इक्वेशन आएगा ये टाइम डिपेंडेंट होता है। और चौथा एक होता है आपका एस्क्लेरोनोमिक कंस्ट्रेंट मोशन जो होता है ये टाइम डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और रियोनोमिक जो होता है ये टाइम डिपेंडेंट होता है। जैसे कोई, इसका एग्जांपल आप देखिए, जैसे कोई पेंडुलम जो है सिर्फ लेंथ पर डिपेंड करता है, वो एग्जांपल है इस एस्क्लेरोनोमिक कंस्ट्रेंट मोशन। ये हम लोग डीपली पढ़ेंगे जब हम वहाँ पेंडुलम केस में हम आएंगे तब, ठीक है। अभी से आप टाइप समझ लिए। और चौथा टाइप होता है रियोनोमिक कंस्ट्रेंट मोशन। इसका एग्जांपल समझ लीजिए, टाइम डिपेंडेंट होता है। कोई पेंडुलम जो है, उसका पेंडुलम जो है टाइम के रिस्पेक्ट में जब मूव करता है तब इस केस में ये कंस्ट्रेंट बनता है, ठीक है। उसके बाद पांचवा आपका टाइप हो गया आपको ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट। ये प्योरली जो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करता है। प्योरली रेस्ट्रिक्ट स्पेशली कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट मोशन में से इक्वेशन जो डिराइव होता है ये प्योरली जो है कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड पे होता है, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे होता है, ठीक है। और एक लास्ट कंस्ट्रेंट मोशन होता है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट मोशन। छठा एंड लास्ट काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट मोशन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट होता है क्योंकि इसी को भी हम ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट मोशन रिलेटेड टू वेलोसिटी होता है ऑफ सिस्टम। देखिए अभी जो हम लोग पुल्ले और ब्लॉक का प्रॉब्लम बना रहे हैं या बनाएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, ब्लॉक सिस्टम, पुल्ली सिस्टम, स्प्रिंग सिस्टम, उसमें काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट मोशन का ही ज़्यादा यूज होगा। अभी इसके बाद हम जस्ट काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट मोशन की डिस्कस करें जिससे कि हमको पुल्ले ब्लॉक सिस्टम के प्रॉब्लम को बनाने में इजी हो और उसका यूज हो, ठीक है। काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट मोशन इन्वॉल्व होता है वेलोसिटी, रिलेटेड टू वेलोसिटी होता है। एग्जाम्पल तभी आप समझ गए, पुल्ले और ब्लॉक सिस्टम जो होता है उसमें इसका यूज होता है।
अभी जस्ट इसके बाद हम लोग यही कंस्टेंट मोशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप लोग इसको अपने बुक से भी डिस्कस कीजिए और अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। उसके बाद हम लोग अभी आगे काइनेमेटिक कंस्टेंट मोशन का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।